हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा यूपी एपीओ के लिए हम लोग करंट अफेयर लेक्चर सीरीज देख रहे हैं और अब तक हम लोग लगभग 15 लेक्चर सक्सेसफुल आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं टारगेट फॉर आईक्यू के जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पर, वहां पर तो आप लोग उन्हें फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। और ये हमारी जो सीरीज है वो क्विक रिवीजन के लिए हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जितने भी उत्तर प्रदेश के एपीओ एग्जाम देने जा रहे हैं, समस्त हमारे जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं या फिर अन्य लोग जो हमारे करंट अफेयर की वीडियोस देखते हैं, उनका हम सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे कि इतना सारा प्यार और आप लोग उन वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियोस भी और भी पसंद आएंगे। ठीक है, यदि आप लोग यूपी एपीओ के प्रिपरेशन कर चुके हैं तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर निकालिएगा। और प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करने के लिए आप लोग चाहें तो टेस्ट जिसमें 35 टेस्ट पेपर हैं, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप या कॉल करके जो है क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग करंट अफेयर की जो क्लास है हमारी करंट अफेयर क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 16 को डिस्कस करेंगे और इसमें भी हम लोग कुछ मिसलेनियस चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर के तो सबसे पहले लेटेस्ट कुछ इंडेक्स हैं जो आप लोगों को मैं बता देता हूं। हालांकि क्लासेस में मैं बता चुका हूं। अगर हम बात करें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तो भारत की रैंक है, आप लोगों को याद रखनी है 150। अगर हम बात करें सतत विकास सूचकांक 2022, ये भी आया। सतत विकास को इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सतत विकास सूचकांक 2022। तो सतत विकास को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ये याद रख लें। आपको सस्टेनेबल गोल भी करवाऊंगा जो 17-18 हैं, ये भी बड़े पूछे जाते हैं, अभी यूपी पीसीएस में पूछे भी गए थे। तो सतत विकास इंडेक्स में अगर हम बात करें 2020 की रैंक, 2021 की रैंक और 2022 की रैंक, ये हमें याद रखनी क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। अगर हम बात करें तो 2020 में इसकी रैंक थी 117, 2022 में है 120 और इस बार भी और हालत हमारी थोड़ी सी खराब हो गई है तो वो है 121। ये आप लोगों को याद रखनी है। और इसमें पहला स्थान किसका है? वो है भाई फिनलैंड का। और फिनलैंड का एक इंडेक्स में और है, आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी किसका? फिनलैंड का क्या है भाई? आप लोगों को पता है कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और भारत इसमें कितनी रैंकिंग पर है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 नंबर पर। तो समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर तो हो ही रहे हैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को। बड़े ओरली तरीके से मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें पहुंचा रहा हूँ और एग्जाम में याद आएंगे। अभी कोई एक रिवीजन भी करूंगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करो। तो लास्ट में मैं एक समरी और बता देता हूँ आपको, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, लेटेस्ट डे, लेटेस्ट चीज़ें, तो वो और बड़ा मज़ा करेंगे आप लोगों के लिए और रिवीजन करेंगे। और खासकर ये वीडियो आप जब देख रहे होंगे, जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, लास्ट मोमेंट पर होंगे, तो इन्हें बार बार देख लेना, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और अच्छे से एग्जाम देना। थर्ड निगेटिव मार्किंग है 130 की, इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को रिवीजन करा दूँ। अभी देखिएगा कि लेटेस्ट आंकड़ा आया है वर्ल्ड में, ये देखा गया कि किस देश के पास कौन सा शक्तिशाली कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। तो हमें बस पहला याद रखना है, यूएसए के पहला भी आया और फिर है दूसरे नंबर पर जापान। अगर हम यूएसए की बात करें तो इसमें है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, तो ये यूएसए का है। और है फुगाकू, तो ये फुकाकू जो है ये है जापान का। अब देखिएगा जापान के अभी प्रधानमंत्री जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, याद रखना आप लोग, कौन? शिंजो एबे जी को गोली मारकर हत्या कर दिया है। और अभी कौन है? फोमियो किस्दा है। ठीक है। और अगर यूएसए प्रेसिडेंट की बात करें तो यूएसए के कौन है? जो बाइडेन है 46 नंबर के। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और वो है 47 नंबर की, 47 नंबर की। अगर क्वाड समिट की बात करें तो क्वाड समिट आपको पता है क्या 2017 से स्टार्ट चली है और इसकी मंत्री स्तर जो मिनिस्टर स्तरीय हुई है, क्वाड 2+2 वार्ता, वो हुई है यूएसए में। लेकिन अगर पूरे हेड की बात करें तो वो कहां पर हुई है? जापान में हुई है, ये याद रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगली कहां पर हो रही है क्वाड समिट? ऑस्ट्रेलिया में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें हम लोग आगे देखें तो आगे अगर हम चर्चा करें तो चर्चा करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। क्या है भाई? तो इसमें वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट में विश्व की आई है। बस इसमें याद रखना है कि भारत की अच्छी रैंकिंग है और भारत इसमें तीसरे नंबर पर आया है और बाकी यूएसए इसमें पहले नंबर पर है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अब देखिएगा अगर हम बात करें तो कुछ मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, वो बताने वाला हूं आप लोगों को क्या कि भाई जैसे G20 2022 कहां पर होने वाला है? इंडोनेशिया, बाली। ब्रिक्स कहां पर हुआ है? चाइना।
G7 जर्मनी में हुआ, और अगर बात करें तो बिम्स्टेक श्रीलंका में हुआ है। ये मुझे पता है, मैं हर क्लास में आप लोगों को करा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम आपको पता है बर्मिंघम में हो रहे हैं, लेकिन अगले कहाँ पर होंगे? 26 वाले ऑस्ट्रेलिया में। एशियन गेम चीन में हो रहे हैं, अगले कहाँ होंगे? जापान में होंगे। ऐसे आपको याद रखना। उबेर कप किसने जीता? भारत ने। थॉमस कप दक्षिण कोरिया ने जीता। ये आप लोगों को याद रखने एक छोटे छोटे टॉपिक हैं। सैयद मोदी अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ हुई? जमशेदपुर। किसने जीती? भारत ने। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। ये आपको याद रखना है। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आईपीएल किसने जीता? गुजरात की टीम ने जीता। तो बेसिक चीजें आप लोग याद रखेंगे तो आपको बड़ा ही मजा आएगा। क्लियर है? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। चलिएगा, वैसे मैं आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक मिसलेनियस कराते रहता हूं। जैसे अगर वर्ल्ड की जनजाति की बात करें तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे एस्किमो। तो एस्किमो कहाँ की जनजाति है? ये है ग्रीनलैंड और कनाडा। और ग्रीनलैंड किसका आइसलैंड है? ये डेनमार्क का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइसलैंड है। ये भी आप लोग याद रख लेना। क्लियर है? और अगर हम बात करें किर्गिज ट्राइब्स, तो किर्गिज है मिडिल एशिया में। ये आप लोग याद रखेंगे। एक आप लोग याद रखेंगे बुशमैन, तो कालाहारी बोत्सवाना में। और अगर हम बात करें, एक है शोमांग मलेशिया। पिग्मीज है कांगो बेसिन में ये पाई जाती है। अब देखिएगा, कर्नाटक के कुछ नेशनल पार्क है, जैसे बांदीपुर है, बनेरघट्टा है, अंसी है, कुंद्रेमुख है, और आपका नागरहोल है। तो ये कर्नाटक में है। और अगर हम बात करें, सिमलीपाल है। सिमलीपाल कहाँ पर है? ओडिशा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ये आप लोग याद रखेंगे। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, आपको पता है 12 अगस्त। लेकिन 12 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। किसके बर्थडे पर? वो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद। और ये वही स्वामी विवेकानंद है जो 1893 में 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तो वही समिट है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और 10 दिसंबर तो आपको पता ही है, 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। आप लोग चलो कमेंट में बताइएगा, भारत में अभी हमारा NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके चेयरमैन कौन है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को। इसरो के चेयरमैन आपको पता है एस सोमनाथ है। DRDO के जी सतीश रेड्डी, ठीक है, याद रखेंगे। और सेबी की कौन अध्यक्ष बनी है अभी? के पुरी बुच। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे हर हालत में। समझ रहे हैं आप लोग? ये करंट अफेयर में जानबूझ के आप लोगों को रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ ताकि भाई एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। और इजराइल के यार लैपिड नोट कर लेंगे आप लोग, ये 14th प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के याद रखेंगे। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। ये आप लोग याद रखेंगे। और अभी मिस इंडिया बनी है। कौन बनी है मिस इंडिया? मिस इंडिया 2022 कौन बना है भाई? बताइए। तो मिस इंडिया 2022 आपको पता है कौन बना है? तो कर्नाटक की बनी है सिनी सदानंद शेट्टी। आप लोग नोट कर लेंगे, सिनी सदानंद शेट्टी। क्लियर है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। और मिस यूनिवर्स तो 2021 में कौन बनी थी? हमारी कौन? पंजाब चंडीगढ़ की कौन? हरनाज संधू। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 2021 की मिस वर्ल्ड कौन थी? जल्दी बताइए फटाफट से। अगर हम बात करें तो अब अगर हम बात कर लेते हैं तो भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने। और महिला की बात करें तो एस्ले बार्टी ने जीता। लेकिन फ्रेंच ओपन किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन याद रखेंगे, ये भी राफेल नडाल ने जीता। लेकिन महिला किसने जीता? वुमेन सिंगल, तो वो जीता है ईगा स्विएटेक। ये हैं पोलैंड की। और अगर हम विंबलडन की बात करें तो विंबलडन नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये आप लोग याद रखेंगे। एक तूफान है जिसका नाम है अगाथा। तो अगाथा जीता है मैक्सिको ने, याद रखेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? एक तूफान है मैंगी, तो मैंगी आया चीन में, ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? एक है आंचल अभियान चला है, आचन अभियान, आंचल जैसे माँ का आंचल होता है, आंचल अभियान। तो ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए चलाया है किसने? राजस्थान सरकार ने, याद रखेंगे आप लोग। स्कूल चलो अभियान आपको पता है यूपी गवर्नमेंट ने चलाया था श्रावस्ती से, ताकि इसमें जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनका 100% क्या हो? इनरोलमेंट हो सके, पढ़ सकें वो। काजीरंगा कहाँ पर है? ये आपको पता है। काजीरंगा कहाँ पर है भैया? असम में।
ये आप लोग याद रखेंगे। और कंचनजंगा कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को एक एक चीज, यही आपको आगे ले जाएंगे। चलिए सिखों के 10 के 10 गुरु को एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। सिख गुरु पहले गुरु नानक थे, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी और आदि ग्रंथ की इन्होंने स्थापना करी थी, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तलवंडी में जन्म हुआ और करतारपुर पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद सेकंड गुरु आए और गुरु इनके आए दूसरे अंगद। गुरु अंगद ने जो गुरुमुखी लिखी हुई है उसके जनक इनको माना जाता है। और गुरु रामदास तीसरे गुरु थे, इन्होंने जो है अकबर के टाइम पीरियड के थे, अकबर ने इन्हें जमीन भी दी थी। गुरु अमरदास सॉरी, और रामदास को अमृतसर शहर बसाने के लिए क्रेडिट जाता है और सुमण मंदिर बनाया था गुरु अर्जुन देव ने, जो गुरु 5वें नंबर के थे। अगर हम बात करें गुरु हरगोविंद ने, तो इन्होंने स्वर्ण मंदिर में जो अकाल तख्त है उसकी स्थापना करी थी। गुरु हर राय का कोई अचीवमेंट याद रखेंगे। 8वें गुरु हैं गुरु हरकिशन, याद रखेंगे, जिन्हें चेचक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और 9वें नंबर के हैं गुरु तेग बहादुर, जिन्हें औरंगजेब ने मृत्यु दंड दे दिया था, ये याद रखेंगे आप लोगों के। और नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ और खालसा पंथ की स्थापना करी और सिखों के लिए 5 चीजें, कड़ा, कंगा, केस, कच्छा, ये सब जो है एसेंशियल कर दिया, याद रखेंगे। और इन्होंने इसके बाद बंद कर दिए गुरु के। और अगर हम बात करें तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी गुरु गोविंद जी ने। तो ये हो गए आपके 10 के 10 गुरु, ये आप लोगों का रिवीजन हो गया। चलिए पर्यावरण दिवस 5 जून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थीम है ओनली वन अर्थ, इस बार की थीम है ओनली वन अर्थ। ठीक है, और जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी डे 2022 बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग इज स्पेयर्ड फ्यूचर ऑल फॉर ऑल लाइफ, ये याद रखेंगे आप लोग। जैव विविधता डे 22 मई को मनाया जाता है। और पृथ्वी द अर्थ डे आपको पता है 22 अप्रैल। जल दिवस 22 मार्च, आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपको पता है 8 मार्च है। और इस बार की थीम क्या आती है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, ये आप लोग याद रखेंगे। और महिला न्यायाधीशों के लिए एक दिवस मनाया गया था इस बार, लेटेस्ट इंटरनेशनल महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीशों के लिए दिवस, तो ये था 10 मार्च। और इंटरनेशनल स्टार्टअप डे आपको पता है 16 जनवरी। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नहीं बताओगे, तो राष्ट्रीय नेशनल साइंस डे कौन सा है, 28 फरवरी को, ये आप लोगों को याद रखना है, सीवी रमन द्वारा जो है मनाया गया था। तो चलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यार ईमानदारी से कैसी लगा आप लोगों को लेक्चर सीरीज हमारी, और आप लोगों का रिवीजन कैसा हो रहा है। प्लीज़ ज़रूर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जल्दी से मैं आप लोगों की स्ट्रेटेजी वीडियो और शेयर करने वाला हूँ, तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू।